तो अब आप लोगों के सामने फरीदाबाद मास्टर प्लान को समझ आने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, आपके सामने तीन चीज़ें शो हो रही होगी, जैसे FDP 2031 EXP नोट, एक तीन चीज़ें हैं आपके सामने। तो सबसे पहले हम खोलते हैं फरीदाबाद का जो मास्टर प्लान है ना, उसकी कलर कॉपी को खोलने का काम करते हैं। पहले आपको माइनस करके दिखा देते हैं, ये पूरा कलर मैप है। ये फ्यूचर 2031 मास्टर प्लान फरीदाबाद है। इसमें जितना भी आपको येलो कलर दिख रहा है उसका मतलब यहाँ पर आवासीय सेक्टर बनाए जाएंगे और कुछ हद तक सेक्टर डेवलप भी हो चुके हैं। पहले जूम करके आपको बारीकी से स्टार्टिंग पॉइंट पढ़ाते हैं, तो ध्यान से पढ़िए। आप देख पाएंगे यहाँ पर लिखा हुआ फरीदाबाद फाइनल डेवलपमेंट प्लान फॉर कंट्रोल्ड एरिया फरीदाबाद 2031 AD। अब नीचे पहले शो करता हूँ मैं। ये कलर बाउंड्रीज आप पहचान सकते हैं कि कौन से कलर का क्या है, ध्यान से इन्हें देख सकते हैं। देखिए, रेजिडेंशियल के लिए येलो कलर की लाइन होगी ऐसी, कमर्शियल के लिए ब्लू कलर की ऐसी, इंडस्ट्रियल के लिए ऐसी लाइनें होंगी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के लिए स्टार बने होंगे ऐसे। उससे नीचे पब्लिक यूटिलिटी के लिए इस प्रकार के रेड कलर के पॉइंट होंगे। पब्लिक एंड सेमी पब्लिक यूजेज के लिए इस प्रकार की लाइनें होंगी। ओपन स्पेस के लिए ऐसी लाइनें होंगी और एग्रीकल्चर जोन के लिए इस प्रकार की ग्रीन लाइन होगी। इससे नीचे रिजर्व फॉरेस्ट के लिए ऐसी लाइनें होंगी। स्पेशल जोन के लिए इस प्रकार का डायग्राम होगा, स्पेशल जोन 1 के लिए। स्पेशल जोन 2 के लिए इस प्रकार की लाइनें होंगी। और नेचुरल कंजर्वेशन जोन सब्जेक्ट टू यहाँ पर लिखा वेरी एज पर ग्राउंड डन पर डिसीजन फॉर गवर्नमेंट NCRPB। नेचुरल कंजर्वेशन जोन के लिए ऐसे स्टार बने होंगे। मिक्स लैंड यूज के लिए इस प्रकार की। एक्सप्रेस वे एम्यूनिटी जोन 1 किलोमीटर की ऐसे वो होगी। और ऐसे ही ये लाइनें नीचे तक आपको शो हो रही होंगी। अब शुरुआत करते हैं मास्टर प्लान की। सबसे पहले हम दिल्ली साइड का बॉर्डर वाला एरिया पढ़ते हैं, जहाँ पर अनंगपुर गांव है। अनंगपुर, देखिए ऊपर की तरफ जाते हैं थोड़ा सा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये स्टेट बाउंड्री है दिल्ली और हरियाणा की, अनंगपुर गांव। और ये स्पेशल जोन यहाँ पर लिखा हुआ है 40 नंबर, जहाँ पर स्पेशल जोन मतलब सेक्टर 40 यहाँ पर लिखा हुआ है, जो दिल्ली बॉर्डर से बिल्कुल लगता एरिया है। और ये स्टार जितने भी आपको बने हुए दिखाई दे रहे हैं ग्रीन कलर के, इन स्टार का मतलब है कि नेचुरल कंजर्वेशन जोन वाला एरिया है। और यहीं पर 40 नंबर स्पेशल जोन भी लिखा हुआ है। तो पहले 40 नंबर स्पेशल जोन देखते हैं, 40 नंबर सेक्टर वाला जो एरिया है। स्पेशल जोन का मैंने आपको बताया था, देखिए स्पेशल जोन 1, यहाँ पर ऑफिसेज, रिक्रिएशनल बिल्डिंग एंड एरिया विद रेजिडेंशियल कमर्शियल, मतलब कई प्रकार के इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। ऐसा यहाँ पर प्रयोग इन फ्यूचर किया जाएगा। अब मैं थोड़ा लाइन ले लेता हूँ जिससे आपको बारीकी से समझा पाएंगे हम। ये देखिए, अब वापस चलते हैं उसी एरिया में। अब आप लोग देख सकते हैं स्टेट बाउंड्री दिल्ली का एरिया यहाँ से स्टार्ट होता है। ये मैंने जैसे आपको बताया था ना कि पीछे भी बताया था एक पॉइंट पर। देखिए यहाँ पर ये अनंगपुर गांव है, ये आपको दिखाई दे रहा है, जो ये वर्तमान का अनंगपुर गांव है। स्पेशल जोन यहाँ पर एक बना हुआ है, स्पेशल जोन 1, जो मैंने आपको दिखाया था वो एरिया, ये दिल्ली सीमा वाला एरिया है। और इसी दिल्ली सीमा से यहाँ पर यहाँ पर लिखा हुआ है करणी सिंह शूटिंग रेंज दिल्ली भी, यहीं पर ये रोड जाता है। अब थोड़ा नीचे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर सूरज कुंड, देखिए यहाँ पर सूरज कुंड आप देख पाएंगे। इसके नीचे येलो कलर सेक्टर 39 दिल्ली सीमा में लगा 100 नंबर रेजिडेंशियल सेक्टर। और यहाँ पर देखिए थोड़ा एक चीज़ और मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। 2 दिल्ली, ये दिल्ली वाला रोड यहाँ पर है, मतलब इस साइड में दिल्ली स्टेट पड़ती है। यहाँ पर लिखा है प्रोपोज्ड RRTS स्टेशन है, रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मेट्रो कॉरिडोर यहाँ पर बना हुआ है। RRTS का स्टेशन यहीं से जाएगा, जो पूरे फरीदाबाद को, देखिए जैसे नीचे की तरफ हम जाते जाएंगे ना, NIT फरीदाबाद का एरिया आएगा, इनको क्रॉस करता हुआ आगे की तरफ चला जाएगा। और ये देखिए प्रोपोज्ड RRTS मथुरा की तरफ ये बड़ा एरिया चला जाता है। अब पीछे की साइड से शुरू करते हैं यहीं से। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पर पेर्थला वाला जो रोड है, पेर्थला वाला फरीदाबाद से जो रोड है, उस पर एक गांव पड़ता है जिसका आप नाम देख सकते हैं, हरफुला।
हरफुला गांव है। हरफुला गांव के चारों तरफ का एरिया में सेक्टर 147 को डेवलप किया जाएगा और जिसका नंबर 300 रहने वाला है। हरफुला गांव के मतलब चारों साइड का एरिया में 300 नंबर इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में डेवलप किया जाएगा। आप इन्हें पढ़ सकते हैं, हरफुला गांव का एरिया। अब हरफुला गांव से आगे की तरफ जब बढ़ेंगे तो यहीं पर एरिया पड़ता है, ये दूसरा गांव पड़ जाता है भानकपुर, BHANAK पुर। भानकपुर में सेक्टर 148, यह भी इंडस्ट्रियल सेक्टर है। इसी के बिल्कुल साथ में विलेज सिकरोना से नीचे की साइड, ये देखिए विलेज सिकरोना से नीचे की साइड में सेक्टर 151, ये भी इंडस्ट्रियल सेक्टर इन फरीदाबाद में पड़ने वाला है। इसी के साइड में आप देख पाएंगे करनेरा गांव यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। थोड़ा मिस्टेक हो सकती है क्योंकि नाम रोज मैं नहीं पढ़ता हूँ। सेक्टर 152 यहाँ पर बनेगा, ये भी 300 नंबर दिया गया है। मतलब यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर के रूप में डेवलप होगा। लाइट इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री और एक्सटेंसिव इंडस्ट्री यहाँ पर आने वाली है। इसी के बिल्कुल साइड में आप एक गाँव पड़ता है, आप देख पाएंगे मदलपुर गाँव। देखिए ये रहा मदलपुर गाँव। इसके चारों तरफ का जो एरिया होगा ना, मदलपुर गांव के एरिया में सेक्टर 155 को डेवलप किया जाएगा और ये पूरा सेक्टर भी इंडस्ट्रियल सेक्टर के रूप में डेवलप होने वाला है। इसी के बिल्कुल साइड में आप जाएंगे, गांव आ जाता है कुरैशीपुर एरिया आ जाता है। ये मैं जहां पर रेड वो बना रहा हूं, कुरैशीपुर में सेक्टर 156 को डेवलप किया जाएगा और ये पूरा सेक्टर 100 नंबर दिया गया, मतलब येलो कलर भी है। तो यहाँ पर आवासीय कॉलोनियाँ, आवासीय सेक्टर को डेवलप किया जाएगा। अब इसी के साथ में सेक्टर 156A आ जाता है, विलेज कुरैशीपुर से विलेज सारा, ये देखिए यहाँ पर सरूरपुर गांव साइड में जब आप जाएंगे तो यहीं पर सेक्टर 156A को डेवलप किया जाए, जिसमें 210 और 220 नंबर दिए गए हैं। अगर 210 और 220 नंबर की हम बात करें तो मैं आपको दिखा देता हूँ। 220 और 200 नंबर में जो सेक्टर 156A को डेवलप होगा, 210 और 220 रिटेल ट्रेड और होलसेल ट्रेड के लिए इस सेक्टर का प्रयोग किया जाएगा। अब इसी गांव से थोड़ा नीचे की तरफ हम बढ़ेंगे। देखिए यहाँ तक मैंने आपको बता दिया 156 तक। अब गांव आ जाता है खेड़ी गुजरन। यहाँ पर 100 नंबर दिया गया है, सेक्टर 157 डेवलप होगा। ये पूरा आवासीय सेक्टर होने वाला है। अब विलेज बजरी के साइड का जो एरिया है, यहाँ पर सेक्टर 158 शो हो रहा है। ये सेक्टर में 600 नंबर दिया गया और इसी के नीचे की साइड में विलेज बनकर, देखिए यहाँ पर लिख रखा है BHANANKRI बनकरी गांव के एरिया के पास सेक्टर 51A को डेवलप किया जाएगा। सेक्टर 158 और सेक्टर 51A का जो एरिया है पूरा 600 नंबर दिया गया है। अगर 600 नंबर को हम मैप में देखें तो 600 नंबर को देखते ही हमें पता लगता है पब्लिक एंड सेमी पब्लिक यूजेज के लिए इस एरिया को रखा गया है। और कुछ पॉइंट जैसे यहाँ ऐसा भी लाइनें आपको दिखाई दे रही थी, तो वो पब्लिक यूटिलिटी के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, शहर की आपूर्ति बहाल के लिए, देखें जैसे ये पॉइंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये ऐसे पॉइंट में वाटर सप्लाई, शहर की आपूर्ति बहाल के लिए देखिए जगह जगह बने हुए हैं, यहाँ पर भी बने हुए हैं। तो इस प्रकार इनका प्रयोग इन फ्यूचर किया जाएगा। अब थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते चलते हैं। अब वापस से बनकरी गांव के साइड में आपने देखा होगा कौन सी जगह आ जाती है। अब पुराने अगर सेक्टरों की बात करें तो विलेज गाजीपुर का जो एरिया है, विलेज सारण का एरिया है, गाजीपुर के साइड वाला जो डिफेंस लैंड का एरिया है, यहाँ पर सेक्टर 51, सेक्टर 50 और यहाँ पर आप गांव देखेंगे नवाद खो गांव है यहाँ पर, इसमें सेक्टर 49, ये डेवलप्ड सेक्टर हैं। सेक्टर 48 बड़खल के साइड में यहाँ पर एक सेक्टर 21, सेक्टर 21 मतलब ये पुराना एरिया पड़ जाता है। ये पूरे सेक्टर डेवलप है। NIT फरीदाबाद को आप देख पाएंगे, यहाँ पर आप देख पाएंगे NIT फरीदाबाद का बस स्टैंड भी शो हो रहा है। तो ये डेवलप सेक्टर, हम इस वीडियो को यहीं पर रोक कर देख सकते हैं। मुजेसर जो गाँव है, एस्कॉर्ट मुजेसर भी बोलते हैं, इसके साइड में जैसे एग्जिटिंग इंडस्ट्री, यहाँ पर वर्तमान में इंडस्ट्री बनी हुई है। ये वो एरिया है जहाँ पर 300 नंबर देखिए, सेक्टर 25, सेक्टर 26, सेक्टर 4, सेक्टर 6, सेक्टर 5, यहाँ पर वर्तमान में इंडस्ट्रीज बनी हुई हैं। अब वर्तमान की इंडस्ट्री को देखना है तो आप इस वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। सेक्टर 56A आवासीय सेक्टर, सेक्टर 56
खाली सेक्टर 56 भी आवासीय सेक्टर है। विलेज देखिए यहाँ पर विलेज गोंछी सेक्टर 54 यहाँ पर बना हुआ, सेक्टर 53 इसी के एरिया में बना हुआ है। इसी प्रकार ये पुराने सेक्टर हैं जो बने हुए। विलेज नांगल गुर्जन के नीचे की साइड में जाएं, सेक्टर 52 डेवलप है। ये पुराने सेक्टर जो बने हुए हैं। सेक्टर विलेज समयपुर के साइड में देखेंगे तो 300 नंबर यहाँ पर सेक्टर बने हुए हैं, पूरे इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब बात करते हैं विलेज कंदोरली KANDHOLI, यहाँ पर सेक्टर 150 दिखाया गया है। 300 नंबर पूरा आवासीय सेक्टर होने वाला है। विलेज सिकरी गांव जो मथुरा वाले रोड के नज़दीक पड़ता है फरीदाबाद में, इस पर बात करें तो यहाँ पर, और विलेज नंगड़ा जोगिन, ये जो गांव है इसमें सेक्टर 146 दिखाया गया है, मतलब 100 नंबर यह है आवासीय सेक्टर डेवलप होगा। इसी विलेज सिकरी और नंगड़ जोगदान से जब कंदौली साइड में जाते हैं या विलेज खील गांव की तरफ जाते हैं तो सेक्टर 149 को डेवलप किया जाएगा। ये भी पूरा का पूरा आवासीय सेक्टर होने वाला है। और यहीं समयपुर से जब आप यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये ड्रेन है GUNCHI गुंछी ड्रेन 154 दिया गया है। यहाँ पर बात करें 210 से लेकर 260 नंबर तक दिया गया है। आप देख पाएंगे ये वाला एरिया सेक्टर 154 में 210 से लेकर 260 तक पॉइंट दिए गए हैं। 210 से अगर 60 की बात करें तो आप इन्हें देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या डेवलप होगा। सिनेमा प्लेसेस, पब्लिक असेंबल, कमर्शियल बेसिस, वेयर हाउसेज एंड स्टोरेज, ऑफिसेज, बैंक इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफिसेज के लिए फरीदाबाद का ये एरिया 2031 मास्टर प्लान में शो किया जा रहा है। इससे अब नीचे की तरफ बढ़ेंगे। अब आप ध्यान से देखिए, विलेज ढूंढसा विलेज के जो साइड में फरीदाबाद साइड वाला एरिया होगा, यहाँ पर सेक्टर 145A को डेवलप किया जाएगा, जिसमें 600 नंबर दिया गया है। 600 नंबर की अगर बात करें तो 600 नंबर पब्लिक एंड सेमी पब्लिक यूजेज के लिए यहाँ पर रखा गया है। इसी के साइड में बात करते हैं। अब देखिए आप लोग, सेक्टर 145 दिया गया है विलेज। ये विलेज यहाँ पर आप देखें, थोड़ा मैं और जूम कर देता हूँ इसको, आप यहाँ पर देख पाएंगे। यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर देखिए विलेज शाहपुर खुर्द का जो एरिया है, यहाँ पर सेक्टर 145 डेवलप किया जाएगा। और इस सेक्टर में 400 नंबर यहाँ पर शो किया गया है। अगर 400 नंबर की हम बात करें तो 400 नंबर मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, रेलवे यार्ड, सीडिंग के लिए, टेलीफोन एक्सचेंज के लिए ये एरिया यहाँ पर रखा गया है। आप इन्हें बारीकी से देख सकते हैं, मैंने जहाँ से अभी सर्कल किया है। इसी के अब थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं तो मैं आपको आगे का एरिया दिखा देता हूँ। अब इसी के नीचे की साइड में जाएंगे, विलेज पियाला गांव 300 नंबर दिया गया, सेक्टर 144 को डेवलप किया जाएगा, जो बिल्कुल वर्तमान के RRTS जो प्रोपोज्ड है, अभी बना नहीं है, उसके बिल्कुल साइड में है सेक्टर 144। यहाँ पर 300 नंबर मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर के रूप में डेवलप किया जाएगा। अब विलेज आ जाते हैं विलेज सागरपुर की साइड में। सागरपुर गांव फरीदाबाद में जो पड़ता है, इसमें सेक्टर 138 को डेवलप किया जाएगा। ये पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर होने वाला है। अब इससे साइड में बढ़ेंगे 137 सेक्टर, ये भी इंडस्ट्रियल सेक्टर है। ब्लू लाइन जितनी दिखाई दे रही है सेक्टर 136 जो डिग गांव के बिल्कुल साइड में है, इसमें भी इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप होगा। विलेज प्रहलादपुर माजरा में सेक्टर 136 डेवलप किया जाएगा। ये भी पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर होने वाला है। अब बात करते हैं विलेज सूनपीर SUNPER 139 सेक्टर यहाँ इसके एरिया में डेवलप होगा। और यहाँ पर यह पूरा आवासीय सेक्टर होने वाला है। अब थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं। विलेज शाहपुरा से विलेज सोनपुर की तरफ वाले रोड पर सेक्टर 140 डेवलप होगा, पूरा आवासीय सेक्टर। इसके ऊपर सेक्टर 141 डेवलप किया जाएगा। ये भी पूरा का पूरा आवासीय सेक्टर डेवलप होने वाला है। विलेज सोटाई की तरफ बात करें तो 300 नंबर कमर्शियल सेक्टर यहाँ पर मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप होगा। विलेज शाहपुर कला की तरफ भी 126 नंबर सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप किया जाएगा। विलेज लाडोली गांव में सेक्टर 128 यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। ये भी पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर होगा। विलेज फतेहपुर बिलोच सेक्टर 134 यहाँ पर डेवलप होगा। ये भी पूरा का पूरा
इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप होगा। इन्हीं विलेज शाहपुर कला और लाडोली गांव के ऊपर का जो एरिया होगा इसमें सेक्टर 127 डेवलप होगा। ये पूरा आवासीय सेक्टर नहीं, सॉरी, इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप होने वाला है। इन्हीं के बीच सेक्टर 135 भी डेवलप होगा जिसमें 400 नंबर दिया गया। अब 400 नंबर की अगर हम बात करें तो 400 नंबर सेक्टर जो इसमें दिया गया है उसके अंदर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, रेलवे यार्ड, सीडिंग, टेलीफोन एक्सचेंज के लिए इस सेक्टर के एरिया को डेवलप किया गया है। आपने एक खासियत देखी होगी इस मैप में, हर गांव के चारों साइड एक एक सेक्टर डेवलप है। विलेज बहबालपुर सेक्टर 125 फरीदाबाद का डेवलप किया जाएगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर होने वाला है। साथ में 720 और 760 नंबर भी दिए गए हैं। 720 और 760 की अगर हम बात करें तो 720 की बात करें तो पार्क्स और 760 वाटर बॉडीज, लेक्स एंड वाटर रिचार्जेबल जोन के लिए फरीदाबाद के इस सेक्टर को रखा गया है। अब थोड़ा नीचे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे नीचे की तरफ हम जाएंगे तो यहाँ पर विलेज दयालपुर के साइड वाला जो एरिया होगा सेक्टर 119 डेवलप होगा। विलेज फोफुंदा, इनमें आवासीय सेक्टर डेवलप होने वाला है। इसके बिल्कुल साइड में सेक्टर 124 बहालपुर गांव से नीचे की साइड में डेवलप होगा। यहाँ पर 100 पूरा इंडस्ट्रियल मतलब आवासीय सेक्टर होगा। इसी के नीचे सेक्टर 123 डेवलप होगा, पूरा आवासीय सेक्टर। ये येलो कलर जितने सेक्टर 115 विलेज बुखारपुर गांव के साइड में सेक्टर 110 डेवलप होगा। ये पूरे के पूरे सेक्टर 114, सेक्टर 111 का जो एरिया है पूरा का पूरा आवासीय सेक्टर होने वाले हैं। अब विलेज जूनहेड़ा का जो एरिया होगा 100 नंबर आवासीय सेक्टर के रूप में। विलेज प्रहलादपुर माजरा बडरोला का जो एरिया होगा ये भी पूरा सेक्टर 112 आवासीय सेक्टर के रूप में डेवलप किया जाएगा। विलेज बाडरोला वाला एरिया सेक्टर 107 इंडस्ट्रियल सेक्टर के रूप में डेवलप होगा। अब इसी के साथ में तिगांव विधानसभा भी है। तिगांव का चारों साइड का एरिया आवासीय सेक्टर के रूप में डेवलप होगा। सेक्टर 105 यहाँ पर दिखाया गया है। इसी प्रकार सेक्टर 108, सेक्टर 109, सेक्टर 104 सैदपुरा गांव वाला, सेक्टर 103 और यहाँ पर जैसे देख सकते हैं बाजिदपुर, इन गांव का जो एरिया है पूरा का पूरा आवासीय सेक्टर के रूप में डेवलप किया जाने वाला है। विलेज शाहबाद, विलेज ताजपुर, विलेज सेक्टर 96, सेक्टर 97, सेक्टर 94, सेक्टर 95, सेक्टर 102, सेक्टर 106, ये सभी आवासीय सेक्टर यहाँ पर होने वाले हैं। विलेज डाकोला बाहर रह जाता है इससे, विलेज बांसावाल बाहर रह जाता है, विलेज मादावाली बाहर रह जाता है, विलेज लंडोला बाहर रह जाता है, विलेज बहादुरपुर बाहर रह जाता है, विलेज मदवाली बाहर रह जाता है, विलेज कैरोली बाहर रह जाता है, विलेज अटली, विलेज नरावली, ये सभी बाहर रह जाते हैं। ये इसी प्रकार का यहाँ पर एरिया होने वाला है। देखिए 50 मीटर वाइड ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, 6 मीटर, ये कुछ ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की डिटेल है, यहाँ पर आप देख पाएंगे इसे। अब मैं थोड़ा ऊपर की तरफ आपको सेक्टर समझाने वाला हूँ। सेक्टर 133 को ध्यान दीजिए। यहाँ पर विलेज जवान गांव से विलेज पानखेड़ा कला वाला जो गांव एरिया है यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप होगा। विलेज पनहेरा खुर्द में 130 नंबर सेक्टर में बनेगा जिसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप होगा। इसी के ऊपर सेक्टर 129 बनेगा, ये भी इंडस्ट्रियल सेक्टर होने वाला है। इसी प्रकार फरीदाबाद के नए सेक्टरों का पूरा डाटा तैयार होने वाला है। अब कुछ यूपी साइड या यमुना नदी के साइड वाला जो एरिया है उसको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर ये यमुना नदी का एरिया है, ये अभी सेक्टर के रूप में डेवलप नहीं है। यहाँ पर ज़्यादातर कृषि योग्य भूमि अभी शो की जा रही है। विलेज अमीरपुर, ये पूरा का पूरा एरिया मतलब कृषि योग्य भूमि दिखाया गया। ये गांव जो आपके सामने वीडियो रोक कर देख सकते हैं, ये पूरा अभी किसी प्रकार का डेवलप सेक्टर नहीं दिखाया गया है। ये जो सेक्टर 94, 95 जैसे डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, साइट प्रोपोज्ड फॉर गोल्फ कोर्स, इस प्रकार का एरिया यहाँ पर आप इनको रोक कर देख सकते हैं। अब मैप फरीदाबाद मास्टर प्लान का आपने समझ लिया, ये पूरे सेक्टर वर्तमान में बने हुए रोक कर देख सकते हैं। अब मैं इसे तो घटा देता हूँ, आप पूरा फरीदाबाद देख सकते हैं।
ये फरीदाबाद मास्टर प्लान आपको शो हो रहा है। किसी को मैप चाहिए तो नीचे नंबर शो हो रहा है, उन्हें मैप प्रोवाइड करवाने का काम कर दिया जाएगा। आप पूरा का पूरा मैप यहाँ से हमसे ले सकते हैं। ये मैप है। अब इसके बाद बात करते हैं जो पेजों की फाइल होती है, वो फाइल की बात करते हैं। देखिए यहाँ से ध्यान से, अब आपके सामने पेजों की फाइल आ गई है। इस फाइल में आप रोक कर ही नहीं पढ़ सकते हैं। मैं इसे आगे लगातार बढ़ाने का काम करूँगा, आप उसे कहीं पर भी रोक कर पढ़ सकते हैं। इसमें पूरी की पूरी डिटेल होती है। आप डिटेल के माध्यम से फरीदाबाद मास्टर प्लान की संरचना को पढ़ सकते हैं। देखिए जनसंख्या दर है, देखिए ध्यान दीजिए, इसको मैं ज़रूर बताऊंगा। 1961 में फरीदाबाद की जनसंख्या 59,039 थी। 1971 में 1,22,817। 1981 में 3,30,864। 1991 में 6,17,717। 2001 में 10,55,938। 2011 में 14,38,855। 2021 में 24,38,000 और 2031 तक यहाँ की जनसंख्या 39,55,460 हो जाएगी। तो इतनी बड़ी जनसंख्या को देखते हुए मास्टर प्लान की आवश्यकता महसूस की गई। आप यहाँ पर पूरी की पूरी डिटेल देख सकते हैं फरीदाबाद मास्टर प्लान की, और इनको वीडियो को रोककर यहाँ आप पूरी की पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं। अगर मैप किसी को चाहिए तो नीचे नंबर शो हो रहा है, उस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप मैप हमसे प्राप्त कर सकते हैं, और मैप आपको देने का काम व्हाट्सएप के माध्यम से किया जाएगा। तो बारीकी से आपने इस पूरी वीडियो को देखा, और आप इस जो सामने आपके फाइल चल रही है, गजट होता है हरियाणा सरकार का, जिसके अंदर शहर की पूरी डिटेल होती है कि शहर में किस प्रकार क्या क्या बनाया जाएगा, कितना क्या बना हुआ है, कौन से गांव है, कौन सा कंट्रोल्ड एरिया, सारी डिटेल यहाँ पर होती है। आप इन्हें वीडियो को रोककर यहाँ से इन्हें बारीकी से पढ़ सकते हैं और पूरी की पूरी जानकारी आराम से हासिल कर सकते हैं। देखिए चलते रहें, मैं हिंदी का ये पूरा डाटा आपको पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। इसमें क्षेत्रफल लिखा होता है, कितनी जगह होती है, यार्ड, गैस संस्थापन, पुलिस थाने, खेल कूद, कब्रिस्तान आदि, आवासीय सेक्टर, वाणिज्य सेक्टर, रिहायशी सेक्टर, संचार निगम, सितारा होटल, 5 स्टार होटल, हर एक चीज़ें यहाँ पर इसी प्रकार शो की जाती हैं। हर एक सरकारी ऑफिस, चिकित्सा सुविधाएं, संचार निगम, टेलीविज़न, बागवानी, दूध, कृषि योग्य भूमि, हर चीज़ की डिटेल यहाँ पर होती है। जैसे मनोरंजक चीज़ें होती हैं, जैसे नहाने के वाटर स्विमिंग पूल्स, वाटर बॉडीज, सारी सुविधाएं यहाँ पर दी जाती है, और हर डिटेल मास्टर प्लान के इस मैप के अंदर बारीकी से शो की जाती है। आप इन्हें रोक कर पढ़ सकते हैं। अब नीचे हिंदी में स्टार्ट हो गया तो इंग्लिश में स्टार्ट हो गया, हिंदी तक सीमित रहेंगे। देखिए, आनंद मोहन शरण, प्रधान महासचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थायी निकाय विभाग, और अरुण कुमार गुप्ता, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, नगर व ग्राम आयोजना विभाग के द्वारा ये मैप दिया गया है। अब आपने इन चीज़ों को बारीकी से समझ लिया। अब ये जो मैप शो हो रहा है ब्लैक एंड वाइट मैप है, इसे भी आप ले सकते हैं। आपको 2 मैप में से कोई भी मैप आपको प्रोवाइड करवाने का काम किया जा सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर कीजिए, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली हर बारीक अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।